स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। उसी शिक्षा के मंदिर से ऐसी खबर सामने आई जिससे सुन शर्म भी शर्मिंदा है। धनबाद में एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल छात्राओं के पेंडे बनाने से इतना नाराज हो गई कि ऐसी तुगलकी सजा दे डाली जिसे कहने में भी शर्म आ रही है। बिना शर्ट छात्राओं को घर भेजने के इस मामले में कई सवाल खड़े हो गए। एक रिपोर्ट। जितनी भी लड़कियां थी वहां पे मौजूद सबके शर्ट को उतारने का आदेश जारी किया। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। आज तो शर्म भी शर्मिंदा है उस प्रिंसिपल के तुगलकी फरमान पर जिसने पेंडे मनाने की छात्राओं को ऐसी सजा दी जिसे सुन शरीर सिहर उठता है, सिर शर्म से झुक जाता है, नजर से नजर नहीं मिल पाती, हया अपने हाथों से अपना गला घोट लेती है। अब आप सोचिए ना, कल्पना करिए, मुझे बोलते हुए मेरा मुंह कांप रहा है। सारी लड़कियां शर्ट खोल रही थी मना करने के बावजूद कि नहीं हम शर्ट खोल रहे हैं, मेरा अंदर में इनर है, हम शर्ट घर कैसे जाएंगे। छात्राएं गुहार लगा रही थीं, महिला होने की दुहाई दे रही थीं। गुरु शिक्षिका कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो, बिना शर्ट स्कूल की चौहद्दी कैसे लागेंगे हम, कैसे चौक चौराहों पर पहुंचेंगे, कैसे ऑटो सवारी पकड़ेंगे, कैसे घर पहुंचेंगे। लेकिन शिक्षिका के रूप में शैतान बन चुकी प्रिंसिपल ने एक बार तुगलकी फरमान सुनाया तो फिर किसी की ना सुनी। उसने वही किया जो करना था, जो उसने ठान लिया था। बिना शर्ट स्कूल परिसर के बाहर निकली बेटियां तो शर्म भी चीख चिल्ला उठी। शर्ट के ऊपर ब्लेजर था पर प्रबंधन नहीं माना, उनमें ममता नहीं जागी। बच्चियों को हार के शर्ट खोलना पड़ा, उससे पहले इनका मोबाइल रखवा लिया गया था। हाँ हुजूर, ठीक ऐसा ही किया है। धनबाद जिले के डिगवाडीही के एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल ने, स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोप है कि 9 जनवरी को स्कूल में पेंट डे कार्यक्रम था, मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले स्कूल में आखिरी कुछ लम्हे, जिसमें 10वीं की छात्राएं अपने साथ पढ़ने वाली सहयोगी सहेलियों से विदा लेते हुए एक दूसरे को शर्ट पर बेस्ट विशेस दे रही थी, जो प्रिंसिपल को नागवार गुजरी। आरोप है कि प्रिंसिपल ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए छात्राओं को शर्ट उतारने के लिए मजबूर किया और फिर सभी छात्राओं को केवल ब्लेजर में घर भेजा। इसमें से 80% लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अंदर में सेकंड शर्ट नहीं था, उन्होंने शर्ट खोला तो वो इनर और सिर्फ ब्लेजर में घर आई है। स्कूल प्रिंसिपल की घटिया मानसिकता की जानकारी जब परिजनों को लगी तो घर वाले ठिठक पड़े, दौड़ते दौड़ते स्कूल परिसर पहुंचे, दोषी प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग करने लगे। प्रिंसिपल को सस्पेंड की जाए और अरेस्ट की जाए, क्योंकि ये बच्चों के साथ एक तरह से मानसिक उन्होंने बलात्कार किया है, जो कि बच्चों के साथ ये नहीं होनी चाहिए थी। मामले की जानकारी मिलते ही उपायुक्त ने गंभीरता दिखाई, एक विशेष टीम का गठन किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्बन स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी को भी खंगाल रहे हैं। जांच के उपरांत इस संदर्भ में आप लोग को बताया जाएगा। झरिया विधायक रागिनी सिंह भी इस घटना को सुन सन्न रह गईं। घटना की कड़ी निंदा की। जहाँ तक हो सकता है कार्रवाई होगी, पूरी तरह से आश्वासन दी है। हम लोग भी संतुष्ट हैं उनके बातों से। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल खुद पर लगे आरोपों को गलत बता रही हैं। What I have to tell you, I said that I have not told them to open their shirts and go. मतलब आप पे जो आरोप लगा वो गलत है। गलत है। ये घटना आत्मा को झकझोरती है। शिक्षिका की सोच पर शर्मिंदा है स्कूल प्रबंधन के व्यवहार पर। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड की सियासत का बड़ा चेहरा है शिबू सोरेन, जिन्हें आदिवासी समाज दिशोम गुरु कहकर पुकारता है। आज शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर बीजेपी नेता रघुवर दास जब शिबू सोरेन से मिले तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आखिर क्यों आश्चर्य में पड़ गए रघुवर दास और शिबू सोरेन को भारत रत्न देने पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन, जानिए इस खास रिपोर्ट में। शिबू सोरेन, दिशोम गुरु, वो व्यक्ति जिसने झारखंड राज्य स्थापना की सोच को साकार करने का बीड़ा उठाया। 81 साल के हो गए।
11 जनवरी 1944 को जन्मे शिबू सोरेन को पूरा झारखंड जननायक की तरह पूजता है। महाजनी प्रथा के खिलाफ बिगुल फूंकने की बात हो या फिर कटनी आंदोलन की, फ्रंट से हर एक आंदोलन को लीड किया और आदिवासियों में सबसे अधिक लोकप्रिय हुए। सबसे खास बात रही, इस उम्र में लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, लेकिन जब बीजेपी नेता रघुवर दास दिशोम गुरु से मिलने पहुंचे तो झट से शिबू सोरेन ने उन्हें पहचान लिया। कौन है बताइए, कौन है बताइए, पहचानिए। शिबू सोरेन से मिलकर निकले बीजेपी नेता रघुवर दास काफी खुश दिखे और विकसित राज्य बनाने का आशीर्वाद मिलने की बात कही। इनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला तो हम सब मिलकर एक विकसित झारखंड राज्य बने, यही आशीर्वाद हमने लिया और आज हम सब झारखंड वासी उनके जन्मदिन के अवसर पर विकसित राज्य बनाने का संकल्प ले। राज्य में इस खास मौके को उनके बेटे और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जेएमएम ने अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट भी किया। 81वें जन्मदिन पर 81 पाउंड का केक काटा गया और शतायु होने की कामना की गई। इस मौके पर जब भारत रत्न देने की मांग उठी तो सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आदरणीय दिशोम गुरु जी का नाम ही गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए एक बहुत बड़ा रत्न है। देश के जो पदक है उस पदक से कहीं ऊपर अपना औहदा है। साधारण परिवार में जन्मे शिबू सोरेन आज झारखंड की राजनीति में धूमकेतु की तरह चमकते हुए एक सितारा हैं। साधारण व्यक्ति से अपने कर्मों के बल पर दिशोम गुरु तक का सफर हमेशा यादगार रहेगा। न्यूज़ 18 भी कामना करता है कि शिबू सोरेन स्वस्थ रहें, शतायु हों और झारखंड की उन्नति प्रगति में उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिशोम शिबू सोरेन को भारत रत्न के सवाल पर हफीजुल हसन ने कहा है कि उनको बहुत पहले ये सम्मान मिल जाना चाहिए था। गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनके पद या सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। उनको पूरी झारखंड की जनता ने बहुत सम्मान दिया है। शिबू सोरेन जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप? और डालो रे, कहाँ हुआ 1 किलो? केंद्र में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन और ये बहुत बड़ा पद है और गुरु जी को तो पहले ही मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी दे रहे हैं तो गुरु जी हैं, उनको पद से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए हम लोग जो झारखंड की जनता है, पूरी जनता उनको सम्मान देते हैं और वही सबसे बड़ा। रघुवर दास एक्टिव पॉलिटिक्स में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर चुके। उन्होंने खरमास के महीने में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसे लेकर विरोधी चुटकी ले रहे हैं। लेकिन रघुवर दास का इतिहास कुछ और ही बयां करता है। एक खास रिपोर्ट। सियासत में ग्रह नक्षत्र और सितारों की कितनी अहमियत होती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजनीति के शिखर पर पहुंचने के बाद भी राजनेता खरमास में शुभ काम करने से बचते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री से लेकर ओडिशा के राज्यपाल तक का सफर तय करने वाले रघुवर दास ने जब खरमास के महीने में दूसरी बार बीजेपी की सदस्यता ली तो विरोधियों ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। हालांकि इस पर ज्योतिष और वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है, ये सुन लीजिए। रघुवर जी की जहाँ तक बात है, वो मुख्यमंत्री भी बने थे खरमास में ही, हाँ, और 5 साल तो पूरा किया ही उन्होंने। सरकार उनकी नहीं रही, उसके दूसरे कारण है, वो केवल खरमास का मामला नहीं था। आने वाले समय में जो ग्रहों की दशा चल रही है, बृहस्पति की अंतर्दशा के साथ ही शुक्र की प्रत्यंतर दशा उनके लिए काफी शुभकारी होगा और इसमें उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की आशंका है। हालांकि रघुवर दास झारखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और उस पर भी दिलचस्प ये है कि उन्होंने सीएम का
शपथ ग्रहण भी खरमास महीने में ही लिया था। लेकिन सियासत बहाना ढूंढती है और जेएमएम ने इसी बहाने चुटकी ली तो बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार कर दिया। पुनः वापसी जो उनकी हुई खरवास के महीने में, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अशुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में है। अभी जो स्थितियां हैं उससे भी बदतर स्थिति भाजपा की होने वाली है, मैं आपको बता दूं। रघुवर दास जी का कुंडली देखने के बजाय, भारतीय जनता पार्टी का कुंडली देखने के बजाय अपनी पार्टी का कुंडली देखें तो बेहतर होगा। रघुवर दास की रांची वापसी ने प्रदेश की सियासत में एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। खरमास से रघुवर दास का नाता कोई नया नहीं है। झारखंड में मुख्यमंत्री पद की जब उन्होंने कमान संभाली थी तब भी महीना खरमास का ही था और लिहाजा उन्होंने झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। कुल मिलाकर रघुवर दास का खरमास प्रेम अब उभर कर सामने आ रहा है और एक बार फिर उन्होंने बीजेपी में खरमास के महीने में ही दूसरी बार एंट्री मारी है। रघुवर दास की एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा एंट्री बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके आने से ही प्रदेश की सियासत गर्मा जरूर गई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां कुख्यात अपराधी राहुल तुरी एनकाउंटर में मारा गया। जारीबाग और रामगढ़ पुलिस ने संयुक्त अभियान में यह सफलता हासिल की, जबकि राहुल तुरी का एक साथी आकाश करमाली पकड़ा गया है। राहुल तुरी आलोक गिरोह का सरगना था और 3 दिन पहले ही हजारीबाग में पोटंगा में सीसीएल कर्मी संतोष सिंह की गोलियों से भूनकर उसने हत्या की थी। पुलिस की ओर से पीछा किए जाने के दौरान राहुल तुरी मुरपा के पास जंगल में घुस गया और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में राहुल तुरी मारा गया। एसपी ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को झारखंड छोड़ने की चेतावनी दे डाली। संतोष सिंह की हत्या हुई थी, उसमें उसकी जिम्मेवारी उसने ली थी। इसके अलावा कई गाड़ियों को वो जला चुका है, कई लोगों की हत्या कर चुका है, कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है और भी आज भी घटना को अंजाम देने वाला था। और उसके पास से हथियार के साथ साथ एक झोले में बहुत सारे मोबाइल भी बरामद हुए हैं। उसका एक सहयोगी जो पुलिस को देखकर भागने लगा, उसको पकड़ा गया है, वो जिंदा है। उसका नाम आकाश करमाली है। अपराधी बाइक से भाग रहे थे और पुलिस को इस बात की सूचना थी। जैसे ही मुरपा जंगल के पास अपराधी बाइक से गिरे, अपराधी जंगल की ओर भागे। पीछे से पुलिस भी पहुंची, अपराधियों ने फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में मुठभेड़ में राहुल तुरी मारा गया, जबकि उसका साथी आकाश करमाली को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि तीसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार और भारी संख्या में मोबाइल भी बरामद किया है। हालिया दिनों में पुलिस के साथ यह मुठभेड़ की पहली घटना है। आपको बताना चाहेंगे कि 3 दिन पूर्व उरीमारी ओपी क्षेत्र के पोटंगा में विस्थापित नेता संतोष सिंह की हत्या राहुल उर्फ आलोक के द्वारा की गई थी और उसने इस हत्या की जिम्मेवारी भी ली थी। तब से पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। फिलहाल इस मुठभेड़ के बाद अपराधियों और उग्रवादियों में भय का माहौल जरूर बनेगा। लोग पुलिस की इस मुठभेड़ की प्रशंसा कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की ओर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों के खात्मे को लेकर पुलिस एक्शन मोड में दिख रही। आपको बता दें कि सेना थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और जेजेएमपी अभी भी सक्रिय है। एसपी ने बताया कि मुख्यालय से निर्देश पर समय समय पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। इससे नक्सली घटनाओं में कमी आई है। जो दिशा निर्देश हम लोगों को पुलिस मुख्यालय के द्वारा मिलता है, उसी के तहत हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। नक्सल के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। बहुत कमी आई है पहले से। जो नक्सल अभी भी बाहर हैं और अभी हम लोग गिरफ्त में नहीं आए हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जो बचे खुचे नक्सली हैं उन पे भी हमारी कार्रवाई पूर्ण होगी। बोकारो के एसपी ऑफिस के नीचे आर्म्स सेक्शन के पास पुराने रिकॉर्ड रूम में अचानक से आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है,
लेकिन जिस वक्त आग लगी उस समय रिकॉर्ड रूम में बिजली नहीं थी। ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही। आग लगने की घटना के बाद बोकारो स्टील सिटी थाना की पुलिस भी पहुंची और जांच में जुट गई। वो एसपी ऑफिस के बगल में स्टोर है, कचड़ा उचड़ा वाला स्टोर है, उसमें आग लगने की सूचना मिली और सूचना पाकर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर तुरंत कार्रवाई किए। कार्रवाई करने के बाद जो है कि इसको काबू पाया गया। ये तो जांच के विषय है, किसी देखा जाएगा, कारण पता किया जा रहा है। क्या था इसके अंदर? पुराने रिकॉर्ड रूम था, तो पुराने कागजात थे। कल का संडे रांची के लोगों के लिए खेल के लिहाज से सुपर संडे साबित होने जा रहा है, क्योंकि कल से हॉकी का महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसकी धमक पूरे झारखंड में सुनाई देने वाली है। सभी टीमें तैयार हैं, बस अब एक्शन का इंतजार है। सिर्फ चंद घंटों के बाद शुरू हो जाएगा हॉकी का महाकुंभ। खिलाड़ी तैयार, बस मैदान में उतरने भर का इंतजार और उसके बाद देखने को मिलेगा हॉकी का रोमांच। राजधानी रांची का मोहराबादी मैदान इस रोमांच का गवाह बनेगा। जब रविवार को मरंग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग का आगाज होगा। आईपीएल की तर्ज पर होने वाली HIL में 4 महिला टीमें शामिल हो रही हैं, जिसमें ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स, दिल्ली और सूरमा टीमें शामिल हैं। रांची की पब्लिक बंगाल टाइगर्स की कप्तान उदिता के अद्भुत खेल का लुत्फ उठाने के लिए उत्साहित है, जो ऑक्शन में 32 लाख की सबसे ऊंची बोली का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए और यंगेस्ट जनरेशन जो आने वाली है इंडिया की, उसके लिए काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हमें न्यू यंगस्टर्स यहाँ से मिल सकते हैं, जैसे बॉयज़ को मिले थे, क्योंकि 2013 में जो HIL हुआ था वहाँ से काफ़ी लड़के हैं जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशन को। तो मुझे लगता है कि गर्ल्स में भी काफ़ी यंगस्टर, जो टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, वो निकलेंगे। 25 से स्टार्ट होगी थी ट्रेनिंग और काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग बनी है फॉरेनर प्लेयर्स के साथ और काफ़ी फन किया है। ट्रेनिंग में भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो तैयारी हमारी पूरी है। स्ट्रक्चर वगैरह हमने काफ़ी डिसाइड किया कि हमें किस स्ट्रक्चर से खेलना है और कौन कहाँ पे खेलेगा, तो ऑलमोस्ट हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान और झारखंड की शान सलीमा टेटे भी अपने होम स्टेट के लोगों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पूरी टीम ने, और हमारी टीम तो है ही, क्योंकि ये पहली बार है और सच में दिल से बताऊं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस बार का संडे रांची वालों के लिए सुपर संडे है, क्योंकि हॉकी के सूरमा जब भिड़ेंगे तो झूमेगा पूरा झारखंड। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। एचएमपी वायरस को लेकर चाईबासा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिख रहा है। जिले के सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के बाद सिविल सर्जन ने सभी अस्पताल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें सर्दी जुकाम के साथ ज्यादा दिनों तक बुखार रहे तो वे नजदीकी अस्पताल में जाकर जांच जरूर कराएं। और जो रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, दवाई, PPE किट, मास्क, BTM वायल आदि सबकी उपलब्ध रखने के लिए कहा गया है। झारखंड में HMPV वायरस से संबंधित कोई भी मरीज अब तक नहीं मिला है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार चाईबासा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग से जो भी दिशा निर्देश मिले हैं उसके आधार पर सभी CHC, PHC और अन्य अस्पतालों को उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। इस संबंध में अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों को भी उनके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और इस तरह के कोई लक्षण अगर कोई महसूस करते हैं तो उन्हें अपने संबंधित पास के जो अस्पताल हैं वहां जाकर इसका जांच कराना चाहिए, जिससे कि वे दवा खाकर
ठीक हो सके। तो वो यहाँ अलर्ट, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा का स्वास्थ्य विभाग भी इस वायरस को लेकर अब अलर्ट है और तमाम जो दिशा निर्देश और अलर्ट अस्पतालों को जारी कर दिया गया है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। जमशेदपुर कोर्ट कैंपस में नवनिर्मित वल्नरेबल विटनेस वेंडिंग रूम का उद्घाटन किया गया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने फीता काटकर वल्नरेबल विटनेस वेंडिंग रूम का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इस मॉडर्न वेटिंग रूम में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की जाएगी, जिससे गवाह की पहचान भी गुप्त रहेगी और गवाह निडर होकर अपनी गवाही कोर्ट के सामने दे पाएगा। वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर, ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें रेप केस वगैरह में जो विक्टिम होते हैं ना, तो जब वो गवाही के लिए आते हैं तो विक्टिम अभियुक्त को देख करके डर जाते हैं और उनकी गवाही ठीक से हो नहीं पाती है या वो गवाही दे नहीं पाते हैं। तो उस परिस्थिति में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें अभियुक्त को विक्टिम देख सकती है, लेकिन अभियुक्त जो है ना किसी प्रकार से विक्टिम या गवाह को देख नहीं सकता। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इंडी अलायंस को लेकर बड़ा बयान दिया। निशिकांत दुबे ने हमला बोलते हुए कहा है कि इंडी अलायंस स्वाहा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ने कह दिया है कि इंडी अलायंस का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।